स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉक पोल के समय तथा एक दिन पहले आपको क्या सावधानी बरतनी है। मॉक पोल के समय कम से कम कितने वोट डालने हैं, कितनी पर्ची निकलेंगी और उन पर क्या क्या लिखा होगा, कौन सी पर्ची गिननी है और न गिनने वाली पर्ची पर क्या लिखा होगा, कैसे करेंगे वीवीपैट, बीयू और सीयू का कनेक्शन। सारी प्रक्रिया हम लाइव देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कनेक्शन कैसे करने हैं। ईवीएम के कनेक्शन की प्रक्रिया सीखते हैं। ये हमारी बैलेट यूनिट है, ये हमारा वीवीपैट है, ये हमारी कंट्रोल यूनिट है। सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा है वीवीपैट और बैलेट यूनिट, ये दोनों मत प्रकोष्ठ में रखे होंगे, तो इनके कनेक्शंस भी आपस में होंगे। ये बैलेट यूनिट की केबल है, इस पर ऊपर लिखा हुआ है टीओपी टॉप। जैसे कि टॉप का मतलब ऊपर, तो इसको ऊपर ही रखना है। और वीवीपैट में पीछे कनेक्शन बॉक्स है, कनेक्शन बॉक्स पर लिखा हुआ है बीयू इंटरफेस। जैसा कि लिखा हुआ है बीयू इंटरफेस, तो इसमें बीयू की केबल कनेक्ट होगी। और इसमें ध्यान रखिए, रेड नॉच रेड की तरफ और ब्लैक नॉच ब्लैक की तरफ कनेक्ट होगा। और एक चीज और हमेशा याद रखिए, कनेक्शन हमेशा ऑफ अवस्था में होंगे। कोई भी मशीन ऑन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपकी कंट्रोल यूनिट हो, चाहे आपका वीवीपैट हो। इसके बाद वीवीपैट की केबल सीयू में कनेक्ट होगी उसी प्रोसीजर से जैसे कि हमारी बीयू की केबल वीवीपैट में कनेक्ट हुई है। इसका भी रेड नॉच रेड की तरफ और ब्लैक नॉच ब्लैक की तरफ होगा। ध्यान रखना है कि सीयू हमारा ऑफ होना चाहिए और रेड नॉच रेड की तरफ और ब्लैक नॉच ब्लैक की तरफ करते हुए कनेक्शन कर दे रहे हैं। अब आपकी मशीन के कनेक्शन कंप्लीट है। अब ऑन करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो वीवीपैट का सिलेक्शन स्विच है, ये इसकी नॉब 1 पे होनी चाहिए। उसके बाद 1 पे देखने के बाद आपको जो नॉब है जो हॉरिजॉन्टल अवस्था में है, इसको आपको वर्टिकल अवस्था में लाना है। उसके बाद आपको सीयू पे जाना है। सीयू पे जो ऑन ऑफ का स्विच है, उसके बाद आपको ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करोगे तभी इसमें बीप की आवाज आएगी और आपकी जो मशीन है, जो ईवीएम है, वो 80 सेकंड के लिए, जो मशीन है वो 80 सेकंड के लिए सेल्फ प्रोसेस में चली जाएगी। मतलब मशीन आपकी सेल्फ चेकिंग में चली जाएगी। इसके बाद वीवीपैट से 8 पर्चियां निकलेंगी। एक पर्ची तो होगी ब्लैंक और 7 पर्चियों पे नॉट फॉर काउंट लिखा होगा। तो नॉट फॉर काउंट किस तरीके से, देखिए इस तरीके से भी लिखा हुआ है, नॉट टू बी काउंटेड। देखिए ये सेंसर चेक कर रहा है। देखिए फॉल्ट डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आ जाएगी। शुरुआत में देखिए आप टोटल करके जब दिखाएंगे तो टोटल के टाइम पर 0 आएगा। देखिए ये चेक हो रही है, ये जब हमने कनेक्शन कर दिए हैं तो ये सारी चीज़ें चेक हो रही है। डेट आएगा, इस पर टाइम आएगा। एक दिन पहले भी आपको इसको सिर्फ ऑन करके बिना कनेक्शन किए हुए चेक कर लेना है। देखिए सीरियल नंबर जो इसके पीछे लिखा होगा वही कंट्रोल यूनिट का इस पर आएगा। इसमें देखिए कैंडिडेट 16, अगर 16 एक्टिव हैं बटन तो 16 दिखाएगा, अगर 8 एक्टिव हैं तो 8 दिखाएगा। मान लीजिए 7 कैंडिडेट हैं और 8वां फिर वो नोटा का होगा, लगातार होगा। और अगर 15 कैंडिडेट्स हैं और 16 नोटा का है तो वो 16 दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्कवरिंग यूनिट्स, ये यूनिट्स को चेक कर रहा है। जब तक यहाँ पे रेडी नहीं हो जाएगा तब तक आपको मतदान स्टार्ट नहीं करना है। इसमें हम आपको मॉक पोल करना बताएंगे, उसके बाद में आपको सील करना है, उसके बाद आपको एक्चुअल मतदान करना है। यहाँ पे देखिए सारी अभी प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे ईवीएम रेडी आ गया। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल यूनिट में बैलेट बटन दबाना है। उसके बाद में बैलेट यूनिट में हमने 3 नंबर पे बटन दबाया। अब ये पर्ची दिख रही है आपको, 3 नंबर की पर्ची आपको 5 सेकंड तक दिखेगी। उसके बाद में फिर से बैलेट यूनिट पे आप जब रेड बटन बंद हो जाएगा उसके बाद में आपको बैलेट अलॉट करना है।
उस पर टोटल और बैलेट का बटन होगा, बैलेट फिर से दबाएंगे, रेड बटन दब गया। अब देखिए यहाँ पे हमने किस नंबर पे दबाया है, 8 नंबर पे। तो 8 नंबर पे हमने ये बोर्ड डाल दिया, ये पर्ची दिखेगी। तो 8 नंबर पे आपको पर्ची दिख गई। उसके बाद में देखिए आप जिसको भी अलॉट करेंगे वो वहाँ पे बटन दबेगा। पहले बैलेट आपको बटन दबाना है वहाँ पे, उसके बाद में रेड बटन दबेगा। रेड बटन के बाद में आपको बैलेट यूनिट में, उसके बाद में आपको बैलेट यूनिट में बटन दबाना है। उसने 1 दबाया है, यहाँ पे तो अल्फ़ा बीटा गामा है। देखिए यहाँ पे 1 5 सेकंड के लिए दिखेगा। तो इस तरीके से हमने देखिए 3 बोर्ड डाल। आप टोटल तो कभी भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम आप टोटल दबाएंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि आपने कुल कितने वोट अभी आप डाल चुके हैं। मॉक पोल में कम से कम आपको 50 वोट डालने हैं। हर एक कैंडिडेट को कम से कम 1 वोट डालना है और आपको नोट करते रहना है। और बाद में जब आप टोटल दिखाएंगे, रिजल्ट दिखाएंगे, तब आप रिजल्ट में वो सारी चीज़ें दिखाएंगे कि किसको कितने वोट पड़े हैं। यहाँ पे देखिए 3 वोट पड़े हैं, हमने 3 ही वोट डाले थे, तो यहाँ पे 3 काउंटिंग में 50 वोट डालने के बाद आपको सारी पर्चियाँ निकाल लेनी हैं और जिस सिंबल की पर्ची है वो एक साथ कर लेनी है। फिर रिजल्ट दबाना है। फिर आपको वो वोट दिखाने हैं कि किसको कौन से वोट पड़े, जिससे कि पोलिंग एजेंट आश्वस्त हो जाएं कि ये मशीन प्रॉपर काम कर रही है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको क्लियर करके सीयू और वीवीपैट को सील करके वास्तविक मतदान के लिए रेडी करना है। इस तरीके से आपके वीवीपैट, बीयू और सीयू के पीछे की साइड में ये आपके नंबर लिखे होंगे, असेंबली का नाम लिखा होगा, आपके बूथ का नंबर लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है और नोट कर लेने हैं सीरियल नंबर। अब हम देखेंगे मॉक पोल के समय तथा 1 दिन पहले आपको कनेक्शन करना है कि नहीं करना है, कब स्टार्ट करना है, क्या सावधानियां बरतनी है आपको। आज आप लोगों को मॉक पोल की प्रक्रिया में जो अनावश्यक विलंब आप लोग लगाते हैं उसको लेकर के मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। आप अवगत हैं कि मॉक पोल बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बिना उसके आपका वास्तविक मतदान स्टार्ट नहीं होता। मॉक पोल में जो अनावश्यक समय आपका लगता है उसमें कहीं न कहीं छोटी मोटी त्रुटि आप द्वारा कर दी जाती है। उस त्रुटि से बचने के लिए मैं एक सुझाव आप सभी को देना चाहूँगा कि आप लोग इस बार जैसे ही आपको 19 तारीख को पार्टी प्रस्थान के समय ईवीएम वीवीपैट जो आपको मिलेगा उसको कनेक्ट नहीं करना है। आयोग के भी निर्देश हैं कि वीवीपैट को किसी भी दशा में और सीयू से कनेक्ट नहीं करना है। आपको केवल सामान्य चेकिंग के दौरान एड्रेस टैग को देखना है कि आपके बूथ से संबंधित है। आपको केवल कंट्रोल यूनिट को ऑन करके चेक कर लेना है कि आपके जो कैंडिडेट सेट हैं, जो आपकी बैटरी की पोजीशन है, ये सब सही है और उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है या बैटरी कहीं लो नहीं है। कैंडिडेट की संख्या सही बता रहा है, तिथि सही बता रहा है, टाइम सही बता रहा है, ये केवल आपको चेक करना है और एड्रेस टैग से आपको बूथ का मिलान करने लेना है। दूसरा काम आपको करना है, बीयू में आपको स्लाइड स्विच ठीक से चेक करनी है। अगर एक बीयू आपका प्रयोग हो रहा है तो स्लाइड स्विच आपकी ऊपर 1 पे होनी चाहिए। यद्यपि आरओ द्वारा सीलिंग के समय इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा जो मतपत्र लग रहे हैं, मतपत्र प्रत्येक खाने के सामने लगे हों, सिधाई में हो, किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न हो, पेपर कहीं मुड़ा न हो, ये आपको सावधानी पूर्वक चेक करना है। इसके साथ ही वीवीपैट में भी आपको एड्रेस टैग से एड्रेस का मिलान करना है, लेकिन किसी भी प्रकार का कनेक्शन वीवीपैट, बीयू, सीयू का नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। अब आप अपने पोलिंग स्टेशन के लिए प्रस्थान करेंगे। जब आप वहां पहुंचेंगे तो अपना सामान्य कार्यवाही जो भी आपको प्रशिक्षण के दौरान निर्देश दिया गया है उसके अनुरूप करेंगे। अगले दिन जब सुबह आपको मॉक पोल कराना होगा तो सर्वप्रथम आपको एजेंट बनाने हैं। एजेंट के संबंध में आयोग का निर्देश है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक पार्टियों के अगर एजेंट आए हैं, बन गए हैं, तभी आपको ठीक 6 बजे मॉक पोल शुरू करना है। अगर 2 पार्टी के एजेंट नहीं बन पाए हैं, कोई एजेंट नहीं है, आप केवल 1 पार्टी के एजेंट बने हैं, तो उस दशा में आपको 15 मिनट इंतजार करना है। यानी मॉक पोल की कार्यवाही आपको 6:15 बजे करनी है। तो जैसी भी स्थिति बनेगी उसके अनुरूप आप कार्यवाही करेंगे। दूसरी सावधानी आपको ये बरतनी है
कि आपको किसी भी दशा में सीआरसी की कार्रवाई नहीं करनी है। केवल और केवल आपको टोटल का बटन दबा करके एजेंट को यह दिखा देना है कि पूर्व से कोई भी वोट नहीं पड़ा है। और इसके लिए मिलान के लिए जो आयोग ने अभी आपको रिजल्ट से आपने मिलान किया, अब आप वीवीपैट में जो आपकी पर्चियां गिरी हैं उससे भी मिलान की कार्रवाई आप कर सकते हैं। उसमें हमने पहले भी बताया कि 7 पर्चियां आपकी हेल्थ से संबंधित, एक सामान्य पर्ची निकलेगी, उसको आप अलग करके एक बंडल बना के उसको अलग कर दीजिए एजेंट को दिखाते हुए। और फिर प्रत्याशी वार मतों को जैसे आप गणना के दौरान छांटते हैं वैसे उनकी छटनी करेंगे, प्रत्येक निशान के मतों को अलग अलग करेंगे। उसके विवरण में पर्चियों को आप दिखाएंगे एजेंट को। प्रत्येक पर्चियों के बैग पर आपको मार्कपोल की पीठासीन को स्लिप लगानी है, अपने हस्ताक्षर करने हैं। उसके बाद प्रत्याशी वार बंडल बनाने हैं और बंडल बना करके उसको काले लिफाफे में उसको रख करके सील करना है। फिर काले लिफाफे को आपको जो प्लास्टिक का बॉक्स है उसमें रखना है, उसमें रख करके फिर बॉक्स को पिंक पेपर सील से आप सील करेंगे। उस सील का नंबर एजेंट को भी नोट कराएंगे, उनके हस्ताक्षर कराएंगे, स्वयं भी पीठासीन हस्ताक्षर करेंगे और अपने पीठासीन की डायरी में उसका विवरण और खास तौर से जो आप पिंक पेपर सील का नंबर है आदि को दर्ज करेंगे। और इस प्रकार आपके मिलान की कार्रवाई पूर्ण होगी। फिर आप जो है अपने सीलिंग की कार्रवाई करेंगे और वास्तविक मतदान के लिए एक घोषणा करेंगे और मार्कपोल का एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे। इसको जारी करना न भूलें और उस सर्टिफिकेट में सभी एजेंटों के भी हस्ताक्षर कराने हैं। और फिर आपका ठीक 7 बजे या जो भी समय आपका काम पूरा हो जाए 7 बजे के बाद आपका मतदान प्रारंभ होगा। वास्तविक मतदान से पहले फिर आपको घोषणा करनी है और फिर आपके दोनों यूनिट आपको ऑन करने हैं। वीवीपैट को आप वर्टिकल मोड में ले जाएंगे और सीयू को ऑन करेंगे, फिर वास्तविक मतदान आपका स्टार्ट हो जाएगा। पूरे दिन ये कार्रवाई चलती रहेगी और शाम को फिर जैसे ही आपका मतदान समाप्त हो जाए आप 2-2 घंटों पर आप मतों का टोटल विवरण नोट करेंगे और लास्ट में जब अंतिम मतदाता मतदान करेगा तब आप क्लोज की बटन दबाएंगे और तीनों यूनिट को अलग अलग कैरी केस में रख करके उनकी सीलिंग की कार्रवाई करेंगे और अपने जो पोलिंग प्रस्थान का सेंटर है जहां से आपकी पार्टी प्रस्थान की है एमजी पॉलिटेक्निक में आपको आकर के वहां पर अपने काउंटर पे इसको जमा करना है। ये आपकी प्रक्रिया होगी, इसको सावधानी पूर्वक आप करेंगे तो आपको मार्कों के दौरान किसी प्रकार की घबराहट नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको अनावश्यक वास्तविक मतदान में डिले नहीं होगा। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।